अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। अगर तुम्हें भी आलू अंडे का सालन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो तुम इस वीडियो को देखने के बाद इतनी ज़्यादा एवरेज होने वाली हो कि आराम से अपने घर वालों के लिए एक बेहतरीन आलू अंडे का सालन रेडी कर सकती हो, क्योंकि तुमने मुझसे सीखा है। और आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है आलू अंडे का सालन बनाने सिखाऊंगी और कुछ कुकिंग के इफ़ेक्टिव टिप्स भी दूंगी जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर तुम बहुत ज़्यादा परेशान रहती हो और तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कुकिंग में, तो आज मैं तुम्हें कुछ इफ़ेक्टिव मेथड बताऊंगी जिससे तुम कुकिंग को ईजी कर सकती हो। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 12 से 14 अंडे लिए हैं जिन्हें वाटर में शामिल करके हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल के रेडी कर दिया है। बॉईल करके रेडी करने के बाद कुछ इसकी शक्ल इस तरह से हो गई है। तुम देख सकती हो सारे के सारे अंडे ऐसे लग रहे हैं कि अभी मार्केट से आए हैं, लेकिन इसे नमक डाल के बॉईल करने से ही ऐसा रिज़ल्ट आया है। यहाँ पर आलू लिए हैं 5 से 6 अदद, जिन एक आलू के तुमने 4 स्लाइसिस कर लेने हैं। 5 से 6 प्याज लिए हैं जिन्हें मोटे स्लाइस में कट करके पानी डाल के बॉईल कर लिया है। यहाँ पर टमाटर तुम देख सकती हो बिल्कुल रेड कलर के लिए हैं। साथ में 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसके बाद मेन स्पाइसेस पे आ जाओ जिस पे तुम्हारी बहुत ज़्यादा गौर होनी चाहिए। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। 2 टीस्पून कौरमा मसाला पाउडर है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर तुम ले लेना। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर तुम ले लेना। ये भी मेरे घर का होममेड है, तुम चाहो तो मेरी रेसिपी देख सकती हो। इसके साथ यहाँ पर तुम देख सकती हो छोटा सा मैंने एक मसाला लिया है, वो है जायफल जावित्री पाउडर, खुशबूदार मसाला पाउडर। ये मेरे चैनल पे मौजूद है, इसको भी तुम सर्च आउट कर सकती हो। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लेना। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लेना और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। ये सारे स्पाइसेस तुम्हें मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पर बॉयल प्याज को और टमाटर को तुमने अब ब्लेंडर जग में शिफ्ट करना है और इसका एक मसाला रेडी कर लेना है। 2 मिनट में ये हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने बॉयल प्याज का क्यों यूज़ किया है, ताकि सालन में कच्चापन ना लगे और एक बेहतरीन सा टेस्ट आए, इसलिए तुम भी प्याज को ज़रूर बॉईल करना है। यहाँ पर मैंने देगची ली है, देगची में डाला है ऑयल। 1 कप मीडियम साइज़ के तुमने ऑयल लेना है और इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद तुम इसमें डालोगी ब्लेंडर जग के वो तमाम मसाले जो मैंने यहाँ पर ब्लेंड करके रखा था। उसके बाद यहाँ पर तुम फ़ौरन से इसमें सॉल्ट ऐड करोगी। सॉल्ट यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून के करीब लिया है। इसके बाद इसे तुम अच्छी तरह से चला लेना और उसी के साथ तुम इसमें ऐड करोगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट तुम्हारे सालन के तमाम हीट को ख़त्म कर देगी। साथ में ये सारे मेन स्पाइसेस तुम इसमें ऐड कर देना और इसे तुम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हो, लेकिन अगर तुम मेरे हिसाब से बनाओगी तो तुम्हारा सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ में अब तुम इसे क्या करोगी, ढक के 10 मिनट बहुत अच्छी तरह से भुनाई करोगी। मसाले 5 मिनट में भी बहुत अच्छी तरह से भुन जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम इस वजह से दे रही हूँ ताकि तुम इफ़ेक्टिवली मसालों को अच्छी तरह से भुन सको। उसके बाद यहाँ पर एग ले लेना और इसी 10 मिनट्स में तुम अपने तमाम बॉयल एग को पील ऑफ कर लेना। ये तुम्हारे लिए एक इफ़ेक्टिव मेथड होगा कि वहाँ पर तुम्हारे मसाले बन रहे होंगे चूल्हे पर और साथ में तुम यहाँ पर इफ़ेक्टिवली अपने सारे एग को पील ऑफ कर दोगी। और उसके 10 मिनट के बाद यहाँ पर तुम मसालों को देखना, ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुके होंगे और इसकी निशानी ये होगी कि मसालों में से ऑयल ऊपर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद तुम इसमें सारे आलू को ऐड कर देना जो मैंने तुम्हें बताए हैं। बहुत सारे लोग आलू डालना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर तुम डालोगी तो तुम्हारा टेस्ट सालन का बहुत अच्छा आएगा और तुम्हें इसे डालकर ज़रूर ट्राई करना। और इसे तुम 2 मिनट अच्छी तरह से भुनाई करोगी मसालों में। क्यों करोगी, क्योंकि इस वजह से करोगी ताकि आलू में मसालों का बहुत अच्छा सा टेस्ट आए और आलू के सारे कच्चेपन ख़त्म हो जाए। इसलिए तुम इसे 2 मिनट बहुत अच्छी तरह से ज़रूर कुक करना मसालों में। उसके बाद 2 मिनट के गुजरने के बाद अब तुम इसमें पानी ऐड करोगी। पानी तकरीबन तुम 2 ग्लास ले लेना और मीडियम ग्लास के तुमने 2 ग्लास पानी इसमें ऐड करना है। उसके बाद तुम इसे अब कुक करोगी 20 मिनट्स, क्योंकि आलू सबसे अच्छे और बेहतरीन गलते हैं 20 मिनट्स में। अगर तुम 15 मिनट में भी गलाना चाहती हो तो गला लेना, लेकिन 20 मिनट्स का रेशो ज़रूर रखो। यहाँ पर उसी टाइम पे तुमने क्या करना है, पील ऑफ सारे एग ले लेने हैं और इसमें मसाला लगा लेना है। मसाले सिर्फ 2 यूज़ होंगे, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, और इन्हें इस तरह से शेक कर लेना। उसके बाद तुम साथ में ही अच्छी तरह से दूसरे चूल्हे पर फ्राई पैन रख लो और उसमें ऑयल डालकर अंडों को इस तरह से फ्राई कर लो। इससे तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा। यहाँ पर तुमने अभी सिर्फ 12 मिनट हुए हैं तुम्हारे सालन को बनते हुए। 10 मिनट तुमने भुनने के लिए रखा था और 2 मिनट फिर तुमने आलूओं को
नए सालन में। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे 20 मिनट जब आलू गल रहे होंगे उसी टाइम तुमने क्या कर लेना है, इन अंडों को फ्राई कर लेना है। इससे तुम्हारा मेथड और इससे तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ेगी कि तुम आराम से 35 मिनट्स में एक बेहतरीन सालन रेडी कर सकती हो। अगर तुम ये काम करती हो कि खाना बनाते साथ साथ अपना मोबाइल यूज़ करती हो तो ये तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को ख़राब कर रहा है। तो तुमने क्या करना है, अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को अपने साथ रखना है। तुमने एक टाइम पे एक ही काम करना है और यही तुम्हारे लिए इफ़ेक्टिव है। यहाँ पे तुम 35 मिनट्स में एक बेहतरीन डिश रेडी करने वाली हो। अगर तुम खाना बनाना बोझ समझती हो तो तुम इस बोझ को ख़त्म करो, क्योंकि खाना बनाना एक खुशी का काम है। दुनिया में हम आए हैं सबसे पहले हमें खाने की ही नीड हुई है। अगर तुम खाने को वैल्यू नहीं करोगी तो तुम्हारी सेहत तुम्हें वैल्यू नहीं करेगी। यहाँ पर 20 मिनट्स के गुजरने के बाद तुम देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अंडे को डाल रही हूँ। 1 बाय 1 करके तमाम अंडों को तुमने सालन में ऐड कर देना है और उसके बाद तुम इससे सिर्फ 2 से 3 मिनट का दम दोगी और उसके बाद तुम्हारे 35 मिनट्स में बेहतरीन सालन रेडी हो जाएंगे। इससे तुम बेहतरीन तरीके से कम वक्त में बेहतरीन सालन बना सकती हो और एक टाइम पे तुम एक काम अपना पूरी तरह से फिनिश कर सकती हो और इसी के साथ तुम्हारी विल पावर हो जाएगी इंक्रीज़। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम 10 मिनट में क्या करो। तुम अच्छी तरह से चावल को साफ़ करके धो लो और एक बॉयल राइस रेडी कर लो 10 मिनट्स में। अगर तुम रोटी खाती हो तो तुम 10 मिनट में 3 से 4 रोटियाँ बना सकती हो। अगर तुमने आटा गूंद के पहले से रखा हुआ है तो तुम इसे रोटी और चावल दोनों के साथ सर्व कर सकती हो और साथ में थोड़े से सैलेड बना लो। सैलेड अगर तुम प्याज और हरी मिर्ची काट कर भी बनाओगी तो तुम्हारे दस्तरखान बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो तुम इन सारी चीज़ों के साथ खाने के लिए बैठो और जब प्रॉपर तुम ये खाना खाओगी तो तुम्हें खुद भी ये खुशी होगी कि तुमने ये खाना खुद रेडी किया है। अगर तुम बिगनर्स हो तो तुम ये वीडियो देखकर इतनी अवेयर अब हो गई होगी कि तुम आराम से अपने घर पे इस तरह का आलू अंडे का सालन रेडी कर पाओ। तो मुझे अपने दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।